आज हम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत अगली कड़ी में बढ़ते हैं। जो चौथा उद्देश्य है उसका नाम है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन अर्थात एम ऑफ वोकेशनल, मानव को अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जीविका होना जरूरी है। बिना जीविका कमाए न अपना वो सुरक्षित कर सकता है न अपने परिवार के सदस्यों का। इसलिए उसके लिए जीविका की शिक्षा का जरूरी है। जीविका उपार्जन कर सके, अपने अस्तित्व बरकरार रख सके, अपने परिवार का संरक्षण कर सके, इसलिए जीविका जरूरी है। लेकिन केवल जीविका रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भूख तो एक पशु भी अपना मिटा लेता है। मानव के अंतर्गत मानवीय गुणों, आध्यात्मिक गुण, चारित्रिक गुण, शारीरिक शिक्षा से संपूर्ण उसे बनाना होगा। व्यवहारिक रूप से हमें जीविकोपार्जन की शिक्षा देना होगा। इस प्रकार से जीविकोपार्जन का उद्देश्य का मतलब सिर्फ जीविकोपार्जन देना नहीं, मानवीय गुणों, आध्यात्मिक गुणों से युक्त हमें बना करके, व्यवहारिक बना करके हमें यह उद्देश्य को पूरा करना है। जीविकोपार्जन का हम महत्व को समझते हैं कि बालक के लिए इसका क्यों महत्व है, क्यों इसकी शिक्षा देना चाहिए। चलिए हम समझते हैं कि जीवन के महत्व से इसके शिक्षा द्वारा जीवन के महत्व के बारे में जानकारी बालक को अवगत कराती है कि जीवन का क्या महत्व है। दूसरा है जीवन यापन के लिए उचित साधनों का ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है व्यवसायिक जो रुचि है उसको विकसित करता है। पांचवा इच्छानुसार उचित व्यवसाय को चुन सकना और उसको प्राप्त कर सकने में सहायता प्रदान करता है। छठा है इसके द्वारा बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है। सातवां है जीवन दर्शन का पथ प्रदर्शन करता है कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। आठवां आत्मनिर्भर बनाने में यह उपयोगी है। अगला है आर्थिक जो स्थिति हमारी है, आर्थिक अवस्था है बालक की, भविष्य की आर्थिक अवस्था को सुधार लाने में उपयोगी है। 10वां बालक को अपनी शक्ति के उपयोग का पूर्ण अवसर यह प्रदान करता है, क्योंकि बालक जब व्यवसाय करता है और उसमें प्रगति करता है उसे संतोष मिलता है, जिसके फलस्वरूप वह उन्नति करता है तथा अपने क्रियाकलाप से अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण करता है। इस प्रकार से हमने जीविकोपार्जन के उद्देश्य के महत्व को समझा। इसको समझने के लिए हमें जॉन डीवी के कथन को देखना होगा। उन्होंने कहा है यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करने में असमर्थ है तो इस बात की आशंका रहती है कि वह कहीं चरित्रहीन न हो जाए और दूसरों को हानि न पहुंचाए। जॉन डीवी ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करने में असमर्थ है तो इस बात की आशंका रहती है कि वह कहीं चरित्रहीन न हो जाए और दूसरों को हानि न पहुंचाए। वहीं पर एच हॉर्न महोदय कहते हैं मानव रोटी के बिना नहीं रह सकता है, साथ ही केवल रोटी पर ही मानवीयता एवं आध्यात्मिकता के बिना नहीं रह सकता है। इस प्रकार से हमने समझा कि रोटी प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मानव सभ्यता के इतिहास की शुरुआत है रोटी, कपड़ा और मकान। इस प्रकार से हम समझते हैं यह जरूरी है जीविकोपार्जन प्राप्त करे, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है, आलोचनाएं भी है, क्योंकि इसका प्रभाव विपरीत रूप में भी देखा गया है। जैसे इसकी आलोचनाएं में हम कहना चाहेंगे कि पहला यह व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, हड़प नीति अपनाने लगता है वह। दूसरा है पैसा पैदा करने का मशीन बन जाता है, उसे और कुछ नहीं सोचता है। तीसरा है सामाजिक जीवन इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि वह अपने आप को विभिन्न सोशल कार्य में इतना लग जाता है कि घर परिवार में उसको समय नहीं मिल पाता है। चौथा व्यक्ति जो होता है वह कृत्रिमता का आदी हो जाता है। वह जब भी है वह बनाना, अपने आप को डींग हाँकना
अपने आप को झूठ मूठ के आन बान शान दिखाने में लगता है, वो अपना नेचुरल वातावरण से दूर हो जाता है। अगला है मानवीय शांति भंग हो जाते हैं, क्योंकि जितना अधिक उसका व्यवसाय बढ़ेगा उसका शांति भंग होना ही है, उसे चिंता घर कर लेता है। अगला है उसके अंदर अनेक कुविचार, बुरी आदतें भी आ जाती हैं, जिसके चलते वह अमानवीय विचार भी करने लगता है। अमानवीय कार्य, चरित्रहीन बन जाना, दूसरे को हड़प लेना, दूसरे को दबाना, अपने को श्रेष्ठ ठाकना, यह उसके अंदर अमानवीय गुण आ जाते हैं। अगला है वह भौतिक सुख प्राप्त करने का आदी हो जाता है और मनमाने जो मन करेगा वही काम करता है। अगला है पैसा कमाने के कारण, जो पैसा कमाने के आदी हो जाते हैं, वो जरूरी है कि जो सरकार के कार्य हैं, जो भारतीय संविधान के निर्धारित जो देश की व्यवस्था है उसके प्रति वे कार्य करें ही। वे समाज के विपरीत कार्य भी करने लगते हैं, राष्ट्र के विपरीत कार्य भी करने लगते हैं। जैसे स्मगलर को देखा गया है कि पैसा कमाने के पीछे विपरीत कार्य करने लगते हैं, जो एक अस्वीकार्य होता है। इस प्रकार से जीविकोपार्जन का विपरीत भी देखा गया है। तो हमने जीविकोपार्जन के उद्देश्य को समझा, इसके महत्व को समझा और इसकी आलोचनाओं को समझा। अब हम अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जान पाता है, इसके द्वारा वह संरक्षित कर पाता है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाता है, निर्गमित कर पाता है। इसलिए सांस्कृतिक की शिक्षा यह मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, ताकि वह अपना अस्तित्व को बनाए रखे। वह किस रूप में है, किस समाज, किस वर्ग का है, उसकी क्या सामाजिक उसका ताना बाना है, कैसे उसका जीवन यापन का तरीका है, उसका धार्मिक रीति रिवाज किस प्रकार से है, इसको सुरक्षित रखने के लिए उसे सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा का शिक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्या है दुर्भाग्य, टीपी नन महोदय कहते हैं कि मानव इसमें बंध के रह जाता है। इसमें जो है सो वह व्यवहारिक नहीं बन पाता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें वह परिवर्तन नहीं कर पाता, उसी में बंध के रह जाता है। इसका एक विपरीत प्रभाव भी देखा गया है। तो चलिए, गांधी जी कहते हैं संस्कृति मानव जीवन के आधारशिला है और प्रारंभिक वस्तु है। वह अपने आचरण और व्यक्तिगत व्यवहार की छोटी से छोटी बातों को परावर्तित करती है। यह मानव जीवन की शिक्षा के लिए अनिवार्य है, जिससे वह सामाजिक विकास को प्राप्त कर पाता है और अपनी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर पाता है। सभी देशों में लेकिन शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कलात्मक रूप से कि वह अपनी इस विरासत को सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जिससे बालक उसका समुचित अर्थ ग्रहण कर सके और उसका समय के अनुसार परिवर्तित कर सके। ऐसी उसका कलात्मक शिक्षा हो जो सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं उसका वह अर्थ ग्रहण कर सके और उसको एक नया मोड़ भी आवश्यकता पड़ने पर दे सके। इसलिए सांस्कृतिक विकास की शिक्षा देना अनिवार्य है। चलिए हम इसके महत्व को अब देखते हैं। इसका पहला महत्व है, इससे शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है। हम इसके अन्य उद्देश्य, जो शिक्षा का अन्य उद्देश्य मैं बताया हूँ या जो आगे बताऊंगा, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलता है। दूसरा है व्यक्ति के विकास के साथ साथ परिवार का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का भी विकास होता है। तीसरा है संस्कृति को नया मोड़ मिलता है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी है, क्रिटिसिज्म भी है। इसका क्या विपरीत प्रभाव है वो हम देखते हैं। पहला है परंपरागत जीवन को बढ़ावा मिलता है, आदमी जो चला रहा है उसी में बंध के रह जाता है। दूसरा इसका है प्राचीन अनुभव से रूढ़िवादिता ज्यादा आ जाती है। जो तत्कालिक वर्तमान परिस्थिति है उसको ग्रहण नहीं करता है, वो पहले से चला उसी में बंध के रह गया। और तीसरा, यह केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देता है, व्यवहारिक रूप नहीं कि समय काल परिस्थिति का अनुसार कैसे हम बदलें, इसका पर उसका जोर नहीं है, बस सैद्धांतिक रूप पर इसका जोर रहता है। चौथा,
यह पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ावा देता है कि पहले ऐसा था, उसी ज्ञान को पढ़ो, उसी के अनुसार चलो। पांचवा, इससे बालक रखने की शक्ति मिलती है। बालक से बताया जाता है कि अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखो, उसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं कही जाती है। छठा, इससे मानव के विचारों में संकीर्णता आ जाती है, वह एक बंध करा जाता है, किसी एक संस्कृति के अंतर्गत उसके विचार संकुचित हो जाते हैं। सातवां, इससे प्रगतिशील विचारों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वह सोचता है कि इसमें समय काल के स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाता, इसमें वह अवरोध का काम करता है। अगला है, संस्कृति में समय के साथ अनेक दोष आने से शिक्षा में भी दोष हो जाते हैं। नौवां है, इसकी शिक्षा बालक ऊपर बोझ बनकर आ जाती है, क्योंकि बालक अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण नहीं कर पाता है, वह बस जैसा बना रहा है उसी के अनुसार उसको दिया जाता है। बालक से इसका कोई मतलब नहीं कि बालक इसको जानना चाह रहा है कि नहीं जानना चाह रहा है, कि इसमें परिवर्तन चाह रहा है। अगला है, इसकी विधियां आधुनिक जो शिक्षा की विधियां उससे भिन्न है, सिर्फ प्राचीन विधियां हैं, व्याख्यान विधि है, इसी पर केवल इनका जोर रहता है, आधुनिक शिक्षण विधि से कोई इसका संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य या शिक्षा का जरूर है, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हैं, इसलिए हमें अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर जोर देना चाहिए। इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।